कुमावत। हाँ, हेमंत कुमावत जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस 114वीं काव्य गोष्ठी में। मैं निवेदन करता हूँ राजेश जी, समय हो चुका है, आज की कार्यवाही को शुरू करें और काव्य का रसानंद सब हमारे श्रोताओं को प्राप्त हो। धन्यवाद, धन्यवाद सुशील जी, बिंदल जी और हम तमाम लोग धीरे धीरे हमसे जुड़ते जा रहे हैं। लीजिए हम इस गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं। इस गोष्ठी की नींव रखते हैं माँ शारदे की वंदना से, और मैं एक छोटी सी वंदना माँ शारदे के चरणों में समर्पित करके कवियों को और आप सभी तमाम श्रोताओं को, माँ वाणी की बिंदल साहब भी हमसे जुड़ चुके हैं, मैं उनसे इजाजत लेता हुआ माँ शारदे की वंदना से इस कार्यक्रम की नींव रखने का प्रयास करता हूँ। माँ शारदे बंदन मेरा स्वीकार कीजिए, माँ शारदे बंदन मेरा स्वीकार कीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, सुन पाऊं सत्य और दूं मैं साथ सत्य का, सुन पाऊं सत्य और दूं मैं साथ सत्य का, लेना पड़े सहारा ना मुझको असत्य का, लेना पड़े सहारा ना मुझको असत्य का, वाणी को तेज और नए विचार दीजिए, वाणी को तेज और नए विचार दीजिए, मुझे ध्यान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, ये धैर्य सीखने का यूं ही सदा रहे, ये धैर्य सीखने का यूं ही सदा रहे, ये हौसला ये जोश एक और होगा ऐसे पावर बैंक वाइट बड़ा, ये हौसला ये जोश उम्र भर बना रहे, ये ज्ञान दायनी कलम को धार दीजिए, ये ज्ञान दायनी कलम को धार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, माँ शारदे वंदन मेरा स्वीकार कीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर से अपनी परंपरा गोष्ठी में जुड़ने के लिए धीरे धीरे हमसे हमारे श्रोतागण जुड़ते जा रहे हैं, और सुरेश बिंदल जी, सुशील गोयल जी, प्रमोद जी, ऐसे सब परिवार के सदस्य सब जुड़ चुके हैं। धीरे लीजिए हम क्रम को शुरू करते हैं। आज हमारे पास 3 बड़े ही सक्षम कवि हैं। सबसे पहले और सबसे बड़े कवि जो हमारे होते हैं, हमारे मंच की जो शान है, अर्जुन सिसोदिया, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया गुलावटी से। उसके बाद हमारे भाई हेमंत कुमावत जी जयपुर से, और मेघ श्याम मेघ, जब वो मेघ की तरह इस आषाढ़ के महीने में बरसेंगे तो हमको लगेगा कि गीतों की आज रसधार बह रही है। तो लीजिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हेमंत कुमावत जी हमसे जुड़ चुके हैं। हेमंत कुमावत जी को सचिन जी अनम्यूट कर दें, और हेमंत कुमावत भाई से अनुरोध है जो जयपुर से हमारे बीच पधारे हैं। योगेंद्र शर्मा जी ने उनकी इतनी तारीफ करी, इतनी तारीफ अनम्यूट कर दें कि बिंदल जी का आदेश पारित हुआ कि इस बार योगेंद्र जी की रिकमेंडेशन है, हेमंत कुमावत को हमें जरूर सुनना है। मैं भाई हेमंत कुमावत जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आए और अपने ओज से हमारे में आशा का वो संचार कर दें कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमें असीम ऊर्जा प्राप्त हो, और हम राष्ट्रवाद के साथ साथ समाजवाद और व्यक्तिवाद के निर्माण के पथ पर चलते हुए हम अपना और समाज का कल्याण कर पाए। मैं स्वागत करता हूं भाई हेमंत कुमावत का। माँ शारदे को नमन करता हूँ। स्वागत है भाई। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। योगेंद्र दादा को सादर प्रणाम, उसके प्रतिमान डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी दादा को प्रणाम, भाई मेघश्याम जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और सर्वप्रथम माँ कविता के लिए 4 पंक्तियां रखता हूँ। क्या बात है, स्वागत है। कि बाल क्या है कविता, कि वाल्मीकि रामायण तुलसी की मानस है, माधव की वाणी गीता ज्ञान है ये कविता। ओ कबीर का भक्ति भाव रही निकी तो हवाली रस खान के रसों की खान है ये कविता। ओ मीरा जी का कृष्ण प्रेम, सूरदास जी के पद चंदवार दाई जी का भान है ये कविता। वो पापियों के लिए काल, कवि के लिए गुलाल, मात 4 दे का वरदान है ये कविता, मात 4 दे का वरदान है ये कविता। कि अक्षर अक्षर कली शब्द सद्दल है, शुभम भाव में रमता गंगा जल है। और कैसे तजदू में कविताएं लिखना, कैसे तजदू में कविताएं लिखना, कविता मेरे लिए कवच कुंडल है, कविता मेरे लिए कवच कुंडल है।
और साहब राजस्थान की धरती से ताल्लुकात रखता हूँ, राजस्थान की धरती की महक आपके मध्य बिखेरना चाहता हूँ। कुछ छंद अपने राजस्थान की मिट्टी से आपके बीच रखता हूँ। क्या है मेरे राजस्थान की? कि जब मैं लिखने बैठा गाथा म्हारे राजस्थान की, जब मैं लिखने बैठा गाथा म्हारे राजस्थान की, कागज और स्याही कम पड़ गई सारे ही जहान, कागज और स्याही कम पड़ गई सारे ही जहान। तब एक छंद रखता हूँ राजस्थान की भूमि से कि क्या है राजस्थान कि धोरारी दरारी रज रही शौर्य का प्रतीक स्वाभिमान है परंपरा यहाँ के नीर की, वो समरे भवानी को सुमिरे हो गए अमर चमक न फीकी पड़ने दी शमशीर की, वो बैरियों के काटे झुंड कटे चाहे निज मुंड चाहे नस नस पट गई वो शरीर की, और शोणित की सरिता में डुबकी लगाते वीर अंतड़ियां खींच लेते बैरी के वजीर की, अंतड़ियां खींच लेते बैरी के वजीर की। और क्या साहब कि अंतस का स्वाभिमान सोने लगे यदि वीर हे मुहद्दी घाटी की लड़ाई याद कीजिए, और उड़ता हुआ तुरंग देखा नहीं आपने तो राणा जी का चेतक हवाई याद कीजिए, और राणा रख पाए कैसे जारी जंग जानना हो, राणा रख पाए कैसे जारी जंग जानना हो, झालामान की वो चतुराई याद कीजिए, उस समर भूमि की पीली माटी कैसे हुई लाल, हमें नौर खून की तलाई याद कीजिए, हमें नौर खून की तलाई याद कीजिए। और उस मेवाड़ के महाराणा प्रताप को नमन करते हुए चार पंक्तियां रखता हूँ कि कलम में कवि की यदि शूरवीरता लिखे तो पालिया के राज जी के नाती को ने भूलिए, और अंधकार यामिनी में घन घोर यामिनी में हुआ नहीं कभी छुपते अंधकार चीरते प्रभाती को ने भूलिए, और जयवंता के सूत ने बचाई यान मेदिनी की, जयवंता के सूत ने बचाई यान मेदिनी की, मेवाड़ की स्वाभिमानी थाती को ने भूलिए, और प्रताप के सौनित्य में लाया जिसने उबाल पीतल के द्वारा लिखी पाती को ने भूलिए, पीतल के द्वारा लिखी पाती को ने भूलिए। कि एक लिंग मेवाड़ धरा का अद्भुत सावो अवतारी, एक लिंग मेवाड़ धरा का अद्भुत सावो अवतारी, और सिंहनाथ सा भीषण गर्जन चेतक जिसकी असवारी, और जिसका भाला जाप करे था हरदम समर भवानी का, जिसका भाला जाप करे था हरदम समर भवानी का, समर साक्षी हल्दी घाटी उसकी अमर कहानी का, समर साक्षी हल्दी घाटी उसकी अमर। और साहब एक प्रयोग किया है मैंने, वो प्रयोग आप सभी सुधीजनों के मध्य कॉपी जचवाना चाहता हूँ। दादा योगेंद्र दादा सुन रहे हैं, और बड़े छंदकार डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी दादा सुन रहे हैं, इनसे कॉपी जचवाना चाहता हूँ। एक वक्त के ऊपर देखो कैसा वक्त है, वक्त के बदलने में क्या होता है। एक वक्त के ऊपर एक छंद लिखा है जिसमें वक्त का कई बार प्रयोग है, आपके समझ रखता हूँ कि क्या है वक्त। कि अच्छा वक्त बुरा वक्त सब वक्त के आसक्त, कब होगा कैसा वक्त वक्त का पता नहीं, वो कब होगा ताजो तख्त कब मिलेगी शिकस्त, टूटे या बचे दरख्त वक्त की पता नहीं, तो वक्त से न हो विरक्त पहचान ले तू वक्त, वक्त से न हो विरक्त पहचान ले तू वक्त, वक्त ने किसी का भक्त वक्त रुकता नहीं, और वक्त का नियम सख्त करता नहीं है व्यक्त, वक्त के बदलने में वक्त लगता नहीं, वक्त के बदलने में वक्त लगता नहीं। कि कभी सूरज नहीं डूबा सुनो श्यामल अंधेरों में, कभी सूरज नहीं डूबा सुनो श्यामल अंधेरों में, उन्हें दिनमान दमकेगा उदित स्वर्णिम सवेरों में, कभी मायूस मत होना क्षणिक ये शाम होने से, कभी मायूस मत होना क्षणिक ये शाम होने से, ना पीछे पैर खींचो तुम जरा नाकाम होने से, ना पीछे पैर खींचो तुम जरा नाकाम होने से। और कोरोना का जो बुरा दौर चल रहा है, तब चार पंक्तियां रखता हूँ कि एकता अखंडता का दिया जलता ही रहे, और देश प्रेम की बातें होनी चाहिए, संस्कार धानी की जवानी कभी बूढ़ी ना हो, नव पीढ़ी सभ्यता की थाती होनी चाहिए, वो कोरोना से जंग हम मिल के लड़ेंगे संग, कोरोना से जंग हम मिल के लड़ेंगे संग, आवायुक्त कल की प्रभाती होनी चाहिए, और सारा विश्व मान्यता था भारत को विश्व गुरु, भारत की फिर वो ही ख्याति होनी चाहिए, भारत की फिर वो ही ख्याति होनी चाहिए। कि जब भी कोई विपदा आई सकल विश्व का ध्यान रखा, जब भी कोई विपदा आई सकल विश्व का ध्यान रखा, और सत्य सनातन के प्रहरी ने मानवता का भान रखा, और सर्वे संतु निरामया का दुनिया को संदेश दिया, सर्वे संतु निरामया का
दुनिया को संदेश दिया। इसी सोच ने सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान रखा, इसी सोच ने सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान रखा। लेकिन साहब ऐसे दौर में जो हमारे कोरोना सैनिक हैं, कोरोना योद्धा हैं, जो अपने घर बार से दूर रह के भी कोरोना के जो पीड़ित हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर हैं और पुलिसकर्मी जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए 4 पंक्तियां रखता हूं कि तजे घर बार निज कर्तव्य के पथ पर उतर आए, तजे घर बार निज कर्तव्य के पथ पर उतर आए, समर्पित भावना धारण किए उनके हुनर आए, और मनुष्यता की सुरक्षा में लगे दिन रात वो हमको, मनुष्यता की सुरक्षा में लगे दिन रात वो हमको, चिकित्सक को पुलिस के रूप में ईश्वर नजर आए, चिकित्सक को पुलिस के रूप में ईश्वर नजर आए। लेकिन ऐसे समय में भी जब हमारे कोरोना के जांच सैनिकों पे जो लोग पथराव कर रहे हैं, उनके ऊपर थूक रहे हैं, तब 4 पंक्तियां लिखनी पड़ती हैं। ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए कि पत्थर जो फेंकते थे अब थूकने भी लगे, देख में ये बारिशों पुरानी लगी खाज है, और आज तीन के नाग माथे पे लगे दाग, देशद्रोह गद्दारी इनका रिवाज है। वो कोरोना के जांच सैनिकों पे किया पथराव, कोरोना के जांच सैनिकों पे किया पथराव, इन्हें गोली मारने में न करो लिहाज है, और आइसोलेशन वार्ड तो है सिर्फ मानव के, आइसोलेशन वार्ड सिर्फ है मानव हेतु, दानव असुर का तो बद ही इलाज है, दानव असुर का तो बद ही इलाज है। क्योंकि साहब एक छंद मैंने लिखा, जब हमें अहिंसा परमो धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाता है, जब हमें गीता का आधा श्लोक हमारी पीढ़ी को पढ़ने के लिए दिया जाता है, जबकि पूरा श्लोक अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथेव, तब एक छंद लिखना पड़ता है इस बात के ऊपर। अरे भैया एक मिनट हेमंत रुक जाओ। देखो दोस्तों एक बात समझिए, हेमंत इतना अच्छा काव्य पाठ कर रहे हैं, मैं राजेश चेतन हूँ, मैं घर पहुंच गया हूँ, अब आपसे बात कर सकता हूँ। और आपको मैंने चैट बॉक्स दे रखा है, आप ताली तो नहीं बजा सकते पर वहां पे प्रतिक्रिया तो कर ही सकते हैं। कुछ कवि को आप वाह वाह कह के कुछ तारीफ कर। जी शुरू करूं जी। तो ऐसे मतलब एक छंद लिखा मैंने इसके ऊपर, सुने श्लोक वो अहिंसा वाला अधूरा ने पढ़ोला वैरी के समक्ष रूप विकराल कीजिए, और हम पे पत्थर फेंके आंख जो उठा के देखे देख नहीं पाए वह ऐसा हाल के, और एक गाल पर यदि थप्पड़ देता है वैरी, एक गाल पर यदि थप्पड़ देता है वैरी, उसके भी गालों पर करताल कीजिए, और दूजा गाल नहीं सौंपो उसको पकड़ को मार मार कर दोनों गाल लाल कीजिए, मार मार कर क्या बात है, क्या लाल कीजिए। और साहब कुछ छंद मैंने लिखे इस कोरोना के समय में, वो बहुत सुंदर। हो रामायण काल जो आई टीवी पे, तब कुछ छंद लिखने दिए माँ शारदे ने मेरी झोली में, और सुनाता हूँ आपको। स्वागत है, स्वागत है। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास भोगकर अयोध्या वापिस आते हैं, तो उनके परिवारजन उनसे कुछ ना कुछ पूछते हैं। तो सभी क्या क्या पूछ रहे हैं और भगवान राम किस तरह से वो जो पूछ रहे हैं उस समय उनका जो मौन धारण करके उन क्या क्या याद कर रहे हैं, एक छंद के माध्यम। बहुत अच्छे, बहुत। भरत ने पूछा भाई कैसे बीता वनवास, वन में घटित उल्टे फेर याद आ गई। वाह। शत्रुघ्न ने पूछा कि किसने दिया था साथ, पशु पक्षी वानर दिलेर याद आ गई। वो सारथी सुमंत्र ने जो पूछा कौन अपना है, सारथी सुमंत्र ने जो पूछा कौन अपना है, अपनों से ज्यादा उन्हें गैर याद आ गए। और मातु कौशल्या ने पूछा वन में क्या खाए लाल, राम जी को शबरी के बेरे याद आ गए, राम जी को सबरी के बेरे याद आ गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार वापस ये छंद बहुत बढ़िया, हेमंत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार ये छंद वापस सुनिए, आनंद आएगा। जरा सुनाइए, सुनाइए। आदेश है कि एक बार पुनः पढ़ूं, तो आप सभी का आशीर्वाद चाहते तो पुनः पढ़ रहा हूँ। ये पुनः क्या पूछते हैं जी आपको? ये आपका जो प्रोग्राम है राजेश चेतन जी के पेज से और विशेषकर के काव्य परंपरा के फेसबुक पेज से, मेरे पेज से, बिंदल जी के पेज से लाइव भी चल रहा है और काफी संख्या में दर्शक उससे जुड़ चुके हैं। जूम पर डायरेक्ट संख्या भले कम नजर आती हो, लेकिन फेसबुक और अन्य माध्यमों से आपको देखने सुनने वालों की संख्या आप इस समय अनुमान नहीं लगा सकते। बहुत जोरदार काव्य पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
कि भरत ने पूछा भाई कैसे बीता वनवास, वन में घटित उल्टे फेरे याद आ गए। और शत्रुघ्न ने पूछा कि किसने दिया था साथ, पशु पक्षी वानर दिलेरे याद आ गए। वो सारथी सुमंत्र ने जो पूछा कौन अपना है, सारथी सुमंत्र ने जो पूछा कौन अपना है, अपनों से ज्यादा उन्हें गैर याद आ गए। और मातु कौशल्या ने पूछा वन में क्या खाए लाल, राम जी को शबरी के बेरे याद आ गए, को शबरी के बेरे याद आ गए। और साहब जब भगवान राम अपने साथ में लाए हुए जो वानर थे, वानर वालू थे, जो अपने साथी सहयोगी रहे थे लंका विजय के समय पे, तो उनको लाए तो एक एक का परिचय करा रहे हैं भगवान राम भरत जी से। तो जब भगवान हनुमान जी का परिचय की बारी आती है, तो हनुमान जी का परिचय हालांकि भरत जी से पहले भी हो चुका था, लेकिन उनका संपूर्ण परिचय जब दे रहे हैं भगवान राम, तो किस तरह दे रहे हैं जी? स्वागत। कि होती ने खोजी बिना कपी के अरसिए, कहाँ अनुमान ने होते, वो जीवन ने बूटी ने के बिने जीवित, लक्ष्मण ने भ्रात के प्राण ने होते। वो देखने पा सकते तुम राम को वापिस, ये दिन मानने होते। देखते वो देखते बाट सदा रहते तुम साथे, यदि हनुमान ने होते। देखते बाट क्या बात है, क्या बात है। साथे यदि हनुमान ने होते। बहुत बहुत आभार। और फिर क्या कहते हैं कि देखने, भगवान राम कह रहे हैं भरत जी से हनुमान जी के विषय में कि देखने में ये है शीतल से कपि, युद्ध कला में ये आंचे है भाई। और जीते ने पा सकते इनके बिन बातें हमारे ये सांचे है भाई। वो साथ दिए हनु भ्रात समान ही, साथ दिए हनु भ्रात समान ही, सत्य में राम को बाचे है भाई। वो नैना ने हरे प्रभु बोले चारे नहीं हम पांचे हैं भाई। नैना ने निर्भरे प्रभु बोले कि चारे नहीं हम पांच हैं भाई। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कुछ छंद कुछ प्रयोग और देता हूँ साहब। एक छंद श्रृंगार का देता हूँ, भाई मेघश्याम मेघ जी हैं, श्रृंगार के पुरोधा हैं उनके। कि बांसुरी की धुन सुन वन में हुआ सगुन, पत्ता पत्ता और तृण मूल भी लजा गया। कमल कुमुदनी कनेर गेंदा वे गुलाब, चंपा वे चमेली वाला फूल भी लजा गया। आ रहे बिहारी राधा रानी संग झूलने को, आ रहे बिहारी राधा रानी संग झूलने को, सोच के ये कदम का झूल भी लजा गया। सांवरे ने एक टक देखा जब राधिके को, देख के ये कालिंदी का फूल भी लजा गया। पंक्तियां पढ़ रहा है यार, कमाल कर रहा है लड़का यार, वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। कुछ प्रयोग देता हूँ साहब, सिंघावलोकन के 2 प्रयोग छंद देके फिर अपना काव्य पाठ आपका आदेश होगा तो आगे जारी रखूंगा। कि नथ पे नगीने जड़ सुंदर चमकदार, गोरी सज धज चढ़ आई निज छत पे। वो छत पे से दे इशारो मन हो यो मतवारो, जादूगर डारो मेरे ही वीड़े के रथ पे। रथ पे हो के आरूढ़ करती इशारो, चुपके से बोली प्यारे चलो प्रेम पथ पे। वो पथ पे चलेंगे फिर छत से न जाऊंगी रे, गोरी अभी मन अटका है तेरे नथ पे। गोरी अभी मन अटका है तेरे नथ पे। बहुत अच्छे। कि पट पे घूंघट के निकट झाल लटके, जो गोपिका है आई आज यमुना के तट पे। तट पे निकट ही खड़े हैं नट खट, कान सर पट दौड़ झट चढ़े बंसी वट पे। और वट पे से मारी एक कांकरी विकट, नट जा लगी उछट सर रखे हुए घट पे। वो घट पे गोरी के चोट देखे घूंघटा की ओट, नजरे टिकाए कान घूंघट के पट पे। नजरे टिकाए कान घूंघट के पट। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, बहुत बहुत आभार। कि मोहब्बत राजेश का चेतन जी। नया पैगाम तुम सबको पढ़ा देना, मोहब्बत का नया पैगाम तुम सबको पढ़ा देना। बिलखते आंसुओं का हौसला कुछ यूं बढ़ा देना। और अगर है शौक तुमको प्रेमिका को फूल देने का, अगर है शौक तुमको प्रेमिका को फूल देने का, उसे लेकर शहीदों की समाधि पर चढ़ा देना। उसे लेकर शहीदों की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हेमंत जी, आपने बहुत ही शानदार काव्य पाठ किया। हेमंत जी जी, आगे क्या आदेश है? हेमंत जी, अब आगे हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि 1.5 जी सर। घंटे कवियों को सुनना है और फिर अगर समय बचता है तो वैसे आप जैसे कवियों को जितना भी सुना जाए उतना कम है। जी बहुत बहुत आभार आप सभी। आपने चाहे कोरोना हो, चाहे राधा कृष्ण की छवि हो, चाहे राष्ट्रवाद हो, आपने अपने काव्य पाठ में सारे दृष्टिकोण को समेटा। एक बार अगर आप सभी श्रोता जो इस समय सुन रहे हैं, दर्शक जो अगर देख रहे हैं, तो एक बार भाई हेमंत कुमावत जी के लिए चैट बॉक्स में ई लिखें या टी लिखकर तालियों का संकेत दें, और ताकि ऐसे हमारे बीच जो लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ते रहते हैं, उन सबका मनोबल ऊंचा हो। योगेंद्र शर्मा जी ने क्यों आपको रेकमेंड किया था? मैं अभिनंदन करता हूँ इस युवा कवि का। क्या बात, बहुत अच्छा लिखा। क्या बात है, वाह यार भाई साहब, वाह 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 वाह। आप समझ लो, सुरेश बिंदल जी अगर किसी की तारीफ करते तो ऐसे ही नहीं करते हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो लीजिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और जो जोरदार कवि आज हमें योगेंद्र शर्मा जी के अनुशंसा पर उपलब्ध हुआ है। हमारी तो लॉटरी लग गई हेमंत जी, आज योगेंद्र जी ने ऐसे ऐसे कवियों से हमको जोड़ दिया। वैसे योगेंद्र जी, आपसे मुझे झगड़ा करना है, वो मैं कार्यक्रम के बाद करूंगा। वो आप कर लेंगे अपन जी। तो आप समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ। खैर लीजिए, वो तो हिसाब किताब चलता रहता है, वो मेरे बड़े भाई है, मेरा अधिकार बनता है उनसे शिकायत रखने का। इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। ये सारी शिकायतें आज सब न्यौछावर है, जहाँ आपने हमें ऐसे कवियों को सुना दिया। मेघ श्याम मेघ दूसरा नाम, और आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका, और मेघ श्याम मेघ अगर मेघ की तरह गरजता बरसता आ जाए और अपने गीत की गंगा में हम सबको बहा कर ले जाए, तो तय मानिए, यकीन मानिए, उस गंगा के साथ साथ ये कोरोना का निराशावाद यकीनन बह जाएगा। मैं 4 पंक्तियों से, श्रृंगार की 4 पंक्तियों से उनका स्वागत करता हूँ कि इशारों को मेरे अक्सर नजरअंदाज करते हैं, इशारों को मेरे अक्सर नजरअंदाज करते हैं, मगर फिर भी मेरे दिल में वही परवास करते हैं। वो जब कुछ बोल देते हैं तो दिल बेचैन रहता है, मेरे कुछ बोल भर देने से वो नाराज रहते हैं। आइए स्वागत करते हैं भाई मेघ श्याम मेघ का। जी नमस्कार, प्रणाम करता हूं सभी को। आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय बिंदल जी, प्रणाम करता हूं आपको। आदरणीय योगदा देख रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूं। आदरणीय राजेश चेतन दादा को प्रणाम करता हूं, और जितने भी महनीय लोग यहाँ पर देख रहे हैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। फेसबुक लाइव के माध्यम से भी जो लोग देख रहे हैं उन सभी को प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं काव्य परंपरा की तरफ से। काव्य परंपरा की गोष्ठी में ये मेरा दूसरी बार आना हुआ है, मुझे दूसरी बार सौभाग्य मिला है। कई वर्षों पहले आदरणीय राजेश चेतन दादा के आदेश पर 2015 दिसंबर की गोष्ठी में भी था, और आज फिर से आपसे मुखातिब होने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मैं कुछ छंद सुना देता हूं, पहले सुनिएगा। मैं ब्रज क्षेत्र से हूं और उस ब्रज से हूं जिसकी रज में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और वो खेले पले बड़े। उस कृष्ण ने जिसने प्रेम का एक प्रतिमान स्थापित कर दिया पूरे जगत में, जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि प्रेम कैसे किया जाता है, उसी कृष्ण का एक अनुयायी उसी ब्रजरज में खेला पला बड़ा मैं भी आपके सम्मुख हूँ। कृष्ण ने हमें सिखाया कि प्रेम कैसे किया जाता है। मैं आपको 4 पंक्तियों के माध्यम से बताता हूँ कि प्रेम क्यों करना चाहिए। सुनिएगा और आप सब आशीर्वाद दीजिए। स्वागत है भैया। से अछूती रह नहीं जाए, रस से भरी ये जिंदगानी होनी चाहिए। प्यार की मिठास से अछूती रह नहीं जाए, रस से भरी ये जिंदगानी होनी चाहिए। जवानी पे प्यार की निशानी लग जाए और मन की जरा सी मनमानी होनी चाहिए। जवानी पे प्यार की निशानी लग जाए और मन की जरा सी मनमानी होनी चाहिए। और तुम्हें किसी और का दीवाना होना चाहिए तो तुम्हारी भी कोई तो दीवानी होनी चाहिए। तुम्हें किसी और का दीवाना होना चाहिए तो तुम्हारी भी कोई तो दीवानी होनी चाहिए। दुनिया से अनजानी रह नहीं जाए कहीं, जिंदगी की कोई तो कहानी होनी चाहिए। जिंदगी की कोई तो कहानी होनी चाहिए। दुनिया से अनजानी रह नहीं जाए कहीं, जिंदगी की कोई तो कहानी होनी चाहिए। मैं काव्य परंपरा पहले भी आकर के सारे छंद सुना चुका हूँ, लेकिन कुछ एक छंद जो वहां पर नहीं सुनाए थे अब मैं सुना देता हूँ और सुनिएगा। स्वागत। एक जो बहुत प्रिय छंद है आदरणीय योगदा का, वो सुन लीजिएगा। एक प्रयोग है कि तरुणाई से भी ज्यादा तरुण तरुणी देख, पूनम का चांद भी जवानी मांगने लगा। तरुणाई से भी ज्यादा तरुण तरुणी देख,
पूनम का चांद भी जवानी मांगने लगा, मीठे से भी मीठी 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 देह देख कर हर कोई मीठी गुड़ धानी मांगने लगा, मीठे से भी मीठी 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 देह देख कर हर कोई मीठी गुड़ धानी मांगने लगा। तो ऐसे रंग रूप देह और यौवन का दान, ऐसे रंग रूप देह और यौवन का दान हर एक दानी मांगने लगा, ऐसे रंग रूप देह और यौवन का दान हर एक दानी मांगने लगा। नैनों में पानी से भी ज्यादा पानी देख कर होके पानी 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 मांगने लगा, होके पानी 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 पानी, नैनों में पानी से भी ज्यादा पानी, ओके पानी 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 पानी। बहुत बहुत आभार योगदान। आदरणीय अर्जुन दादा सुन रहे हैं, अर्जुन सिसोदिया दादा सुन रहे हैं। एक छंद और सुनाता हूँ, एक प्रयोग देखिएगा। कि कारे कारे केश कोरे गोरे गोरे गाल कोरे मुख है या चांद की चकोरी कोरी कोरी है। आजकल संयोग श्रृंगार बहुत कम हो गया मंचों से सुनाना। कि कारे कारे केश कोरे गोरे गोरे गाल कोरे मुख है या चांद की चकोरी कोरी कोरी है, और कोरे कोरे अधरों की हंसी कोरी कोरी और कोरी कोरी नजरों की चोरी कोरी कोरी है। तो कोरे कोरे यौवन की कोरी कोरी सीढ़ी चढ़ी, कोरे कोरे यौवन की कोरी कोरी सीढ़ी चढ़ी, सचमुच गोरी 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 कोरी कोरी है। कोरे कोरे यौवन की कोरी कोरी सीढ़ी चढ़ी, सचमुच गोरी 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 कोरी कोरी है। कोरा कोरा अंग कोरा गोरा गोरा रंग और गोरी तेरे रूप की तिजोरी कोरी कोरी है, गोरी तेरे रूप की तिजोरी कोरी कोरी है। कोरा कोरा गोरा गोरा रंग और गोरी तेरे रूप की कोरी कोरी है। और सुनिएगा, सिंगावलोकन अभी भाई ने 2 छंद सुनाए हेमंत ने। एक छंद ये सुनिएगा कि झुमके में अटके हैं कट तक लटके हैं खट खट खटके हैं लट ये हुक्म के, झुमके में अटके हैं कट तक लटके हैं खट खट खटके लट ये हुक्म के भाल पर लाल लाल गाल पर तिल जैसे लगते हैं छींटे कुमकुम के, हुक्म के भाल पर लाल लाल गाल पर तिल जैसे लगते हैं छींटे कुमकुम के। तो कुमकुम जैसा रंग तंग अंग देख दंग, कुमकुम जैसा रंग तंग अंग देख दंग, मन की मृदंग पे अनंग मारे ठुमके। कुमकुम जैसा रंग तंग अंग देख दंग, मन की मृदंग पे अनंग मारे ठुमके। ठुमके हुक्म के जो देखे झूमे नाचे गाए, हमें जो दिखा दो हम ला दे नए झुमके, हमें जो दिखा दो हम ला दे नए। भाई मैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। योगदान। एक और प्रयोग है, आप सब जानते हैं, सब कवि ज्यादातर सुन रहे हैं, सब कविता सुनने वाले हैं, और काव्य परंपरा में तो श्रोता क्या सब कवि होते हैं। 4 पंक्तियां, एक प्रयोग इतना सा है कि एक छंद को लिखने में केवल 4 पंक्तियां लगती हैं और गीत को लिखने में 4 छंद। तब सुनिएगा। कि एक छंद गजरों पे, एक छंद नजरों पे, एक छंद अधरों पे, एक मुस्कान पे, एक छंद गजरों पे, एक छंद एक छंद नजरों पे, एक छंद नजरों पे, एक अधरों पे, एक। हेलो राजेश जी कुछ कह रहे हैं शायद, अर्जुन दादा। अब आवाज आ गई क्या? अरे यार सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा। जी स्वागत है एक छंद गजरों पे, एक छंद गजरों पे, एक छंद नजरों पे, एक छंद अधरों पे, एक मुस्कान पे, और एक छंद भाल पर, एक छंद गाल पर, एक छंद नासिका पे, एक छंद कान पे। तो एक छंद गर्दन पे, एक छंद यौवन पे, एक छंद गर्दन पे, एक छंद यौवन पे, एक छंद लिखूं गोरी तेरे परिधान पे, एक छंद गर्दन पे, एक छंद यौवन पे, एक छंद लिखूं गोरी तेरे परिधान पे, और एक छंद पग पर, एक रग रग पर पूरा गीत लिखूं कटी की कमान पे, पर पूरा गीत लिखूं कटी की कमान पे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। और पूरा गीत लिखूं कटी की कमान पे। अर्जुन दादा भी, उनका भी ऑडियो शुरू हो गया है, उनको प्रणाम करता हूँ दादा। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, मैं बहुत अच्छा सुन रहा हूँ। एक छंद इस श्रृंखला का और स्वागत सुनिएगा जी दादा। आभार। कि दिल से जो दिल ना मिले तो दिल अकुलाए, दिल से जो दिल मिले दिल सुख पाता है। वाह। दिल से जो दिल ना मिले तो दिल अकुलाए, दिल से जो दिल मिले दिल सुख पाता है। और कोई दिल वाला लूट लेता दिल का भी दिल, कहीं दिल वाले का भी दिल लुट जाता है।
कोई दिल वाला लूट लेता दिल का भी दिल, कहीं दिल वाले का भी दिल लुट जाता है। और तिल के समान भी जो दिल दिल से हो दूर, दिल के समान भी जो दिल दिल से हो दूर, दिल को अकेला जान दिल घबराता है। दिल से लगा के दिल दिल को बना लो दिल, सब मिल जाता जब दिल मिल जाता है, सब मिल जाता जब दिल मिल जाता बहुत है। सुंदर, बहुत दिल सुंदर, से बहुत लगा के दिल दिल को बना लो दिल, सब मिल जाता जब दिल मिल जाता। लॉकडाउन के दौरान एक गीत मैंने लिखा है, पता नहीं कैसा हुआ है, पहली बार आप सबके मध्य पढ़ता हूँ। उससे पहले एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। योग्य इसको विशेष तौर पर सुनिएगा छंद को। स्वागत भैया। रस में नहाई है, रस में नहाई है, या शहद डुबाई है, या खाइए मिठाई आके भंग चढ़ा आई है। फेसबुक के माध्यम से एक बड़े छंदकार मेरठ के भाई मनोज कुमार, मनोज भी हमें सुन रहे हैं, आपको भी प्रणाम करता हूं, सुनिएगा। कि रस में नहाई है, या शहद डुबाई है, या खाइए मिठाई आके भंग चढ़ा आई है। सुर जो सुहाई वही सूर्य सुनाई, सुर जो सुहाई वही सूर्य सुनाई भाई, यह हर जाई जाने किसने पढ़ाई है। सुर जो सुहाई वही सूर्य सुनाई भाई, यह हर जाई जाने किसने पढ़ाई है। रतन जड़ाई है या कनक मढ़ाई है, रतन जड़ाई है या कनक मढ़ाई है, या मोल दे मगाई है या खुद ही बनाई है। रतन जड़ाई है या कनक मढ़ाई है, या मोल दे मगाई है, या खुद ही बनाई है। और ब्रज की लुगाई, ब्रज की लुगाई सब दौड़ी चली आई, तूने हाय रे कन्हाई कैसी बांसुरी बजाई है। ब्रज की लुगाई सब दौड़ी चली आई, तूने हाय रे कन्हाई कैसी बांसुरी बजाई है। बहुत बहुत आभार। एक गीत पढ़ता हूँ और उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। नया गीत है बिल्कुल, मुझे अटकाव भी हो सकता है पढ़ने में, सुनिएगा। कि कृष्ण एक सूर्य जिनका, कि कृष्ण एक सूर्य जिनका है प्रमाण, कृष्ण एक सूर्य जिनका है प्रकाश राधिका। कृष्ण एक सूर्य जिनका है प्रकाश राधिका, कृष्ण जितने आम उतनी ज्यादा खास राधिका। कृष्ण जितने आम उतनी ज्यादा खास राधिका। एक छंद इस गीत से पहले पढ़ना चाहता हूँ, मुझे याद आ गया कि प्रेम की वो प्रतिमान रच गई कीर्तिमान, प्रेम की वो प्रतिमान रच गई कीर्तिमान, ब्रज की ही नहीं जग की कहानी हो गई। प्रेम की वो प्रतिमान रच गई कीर्तिमान, ब्रज की ही नहीं जग की कहानी हो गई। और राधिका सी साधका आराधका ना कोई और, श्याम की दीवानी ब्रज की निशानी हो गई। तो मुरली की तान का जो मान रखती थी सदा, अभिमानी मोहन की मनमानी हो गई। मुरली की तान का जो मान रखती थी सदा, अभिमानी मोहन की मनमानी हो गई। और पटरानियां तो बस रानियां ही रह गई, राधा रानी किंतु देखो महारानी हो गई। पटरानियां तो बस रानियां ही रह गई, राधा रानी किंतु देखो महारानी हो गई। गीत पढ़ता, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि कृष्ण एक सूर्य जिनका, कृष्ण एक सूर्य जिनका है प्रकाश राधिका। कृष्ण एक सूर्य जिनका है प्रकाश राधिका, कृष्ण जितने आम उतनी ज्यादा खास राधिका। कृष्ण जितने आम उतनी ज्यादा खास राधिका। और बंद सुनिएगा। स्वागत कि मन में रही कृष्ण के, मन में रही कृष्ण के निवास में नहीं रही, मन में रही कृष्ण के निवास में नहीं रही। तृप्ति में रही थी किंतु प्यास में नहीं रही, मन में रही कृष्ण के निवास में नहीं रही। तृप्ति में रही थी किंतु प्यास में नहीं रही। दुख सहे परंतु कभी त्रास में नहीं रही, दुख सहे परंतु कभी त्रास में नहीं रही। रास में रही थी मगर पास में नहीं रही, रास में रही थी मगर पास में नहीं रही। तो पीर सह बिखेरती, पीर सह बिखेरती रही मिठास राधिका, पीर सह खेरती रही
रही मिठास राधिका, कृष्ण जितने आम उतनी ज्यादा खास राधिका, कृष्ण जितने आम उतनी ज्यादा खास। अगला बंद है। जी भाई। मेरा मानना यह है कि कृष्ण ने एक नहीं 1,00,000 बार कहा होगा राधा से कि राधा तुम इस ब्रज में क्या लोगी, चलो मेरे साथ द्वारका चलो, वहां पर रानी बनकर रहना। लेकिन राधिका नहीं गई। और क्यों नहीं गई, एक तर्क देने का प्रयास किया है। अरे श्याम जी दादा, बहुत अच्छा पढ़ जी रहे हो। दादा, जी दादा, ये राजेश दादा आपने फोन को वर्टिकल रखा हुआ, उसको हॉरिजॉन्टल रखो। फोन को आड़ा और थोड़ा पास में आके पढ़ो भाई साहब, समझा दो थोड़ा। फोन को आड़ा रखो जी, और अब सही है। पास आके पढ़ो, फोन के पास आके पढ़ो। जी अब सही है। अब ठीक है। और पास आके पढ़ो, आवाज थोड़े से और बढ़ाओ। जी जी, वॉल्यूम बढ़ाओ। जी वॉल्यूम तो फुल है दादा, शायद थोड़ा मेरे यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आंधी वांधी का है, जो नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बोलो अब ठीक है, अब ठीक है। आंधी वांधी आ रही है। जी जी सुनिए, पढ़ो, बढ़िया है। सुनिएगा, अगला बंद सुनिएगा। जी अगला बंद सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कृष्ण जितने आम उतनी ज्यादा खास राधिका। और बंद ये है कि कृष्ण ने दिखाए स्वप्न खूब जाग जाग कर, कृष्ण ने दिखाए स्वप्न खूब जाग जाग कर, किंतु ब्रज में ही रही वो द्वारिका का त्याग कर, किंतु ब्रज में ही रही वो द्वारिका का त्याग कर। कि युगों तलक हंसेंगे लोग, युगों तलक हंसेंगे लोग, प्रश्न दाग दाग कर, युगों तलक हंसेंगे लोग, प्रश्न दाग दाग कर। इसलिए नहीं गई थी कृष्ण संग भाग कर, इसलिए नहीं गई थी संग भाग कर। तो कृष्ण सोचते रहे, कृष्ण सोचते रहे, यहाँ आती काश राधिका, कृष्ण जितने आम उतनी ज्यादा खास राधिका, कृष्ण जितने आम उतनी ज्यादा खास राधिका। गीत का अंतिम बंद है और अपनी वाणी को इसके बाद विराम देता हूं। प्रेम करना राधा ने सिखाया, किया कैसे जाता है, सुनिएगा। कि त्याग से पखार कर गई वो प्रेम पंथ को, त्याग से पखार कर गई वो प्रेम पंथ को, त्याग ही है प्रेम यह बता गई अनंत को, त्याग से पखार कर गई वो प्रेम पंथ को, त्याग ही है प्रेम यह बता गई अनंत को। तो त्याग करके पा गई, त्याग करके पा गई वो अपने कृष्ण कंत को, त्याग करके पा गई वो अपने कृष्ण कंत को। जपिया तप से जो न मिला संत या महंत को, जपिया तप से जो न मिला संत या महंत को, जपिया तप से जो न मिला संत या महंत को, जपिया तप से जो न मिला संत या महंत को। तो कृष्ण है वो देह जिसकी, कृष्ण है वो देह जिसकी श्वास श्वास राधिका, कृष्ण है वो देह जिसकी श्वास श्वास राधिका, कृष्ण जितने आम उसकी, कृष्ण जितने आम उतनी ज्यादा खास राधिका, कृष्ण एक सूर्य जिनका है प्रकाश राधिका, कृष्ण जितने आम उतनी ज्यादा खास राधिका। बहुत बहुत आभार आदरणीय बिंदल जी, आदरणीय योगता, आदरणीय राजेश दादा, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अर्जुन दादा, सबको प्रणाम करता हूँ एक बार में, और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 आभार आपका भाई। आप मेघ श्याम वेग, आप मेघ की तरफ बरसे और आपने गीत गंगा से हम सबको जो भिगोया है, ये आने वाली कई परंपराओं में हमें आपके काव्य पाठ की याद दिलाता रहेगा। राजेश एक मिनट रुको। देखो दोस्तों, मुझे आपसे शिकायत है। शिकायत ये है, एक तो बिंदल जी के आग्रह पर गोष्ठी में खंड ना पड़े, इसके लिए हम लोग ऑनलाइन गोष्ठी करते हैं। एक तो आप, ठीक है, सब लोगों को अनुभव नहीं है ऑनलाइन जाने का, तो भी 25 के करीब लोग यहाँ पर हैं
250 के करीब लोग फेसबुक पर हैं, उसमें जो और आप लोग चैट बॉक्स में बातें नहीं करते हो, प्रतिक्रिया नहीं देते हो, चुपचाप बैठ जाते हो, ये बिल्कुल गलत है। रचनाकार को आप जब तक उसको, ये दोहरा संवाद है कविता, जब तक आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे उसको कैसे आनंद आएगा, कार को, कवि को कैसे आनंद आएगा, ये आप उसको सुन रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है, कर रहे हैं बराबर, वाह कर रहे हैं भाई साहब, हम कर रहे हैं ना, नहीं बाकी लोग भी चैट बॉक्स में कुछ लिखे ना, ये मेरा आग्रह है। तो चैट बॉक्स में लगातार कुछ लिखते रहिए तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद जी। तो चेतन भैया की बीच बीच में अरे को लिखना नहीं आता भाई। नहीं नहीं सर, आप बस ऐसे दिखते रहो तो भी हमको ऊर्जा मिलती रहेगी। लीजिए हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से मैं भाई मेघ का आभार व्यक्त करता हूं कि ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े और हम सबको अपने कविताओं से ओतप्रोत किया। मैं लिए चलता हूँ इस क्रम को आगे, और मैं बताऊं परदेश के पीछे से जो हमेशा की तरह आज भी हमें सहयोग कर रहे हैं भाई सचिन मेहता, जो हमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट लगातार चेतन जी के कार्यक्रमों में, चाहे संस्कार भारती का कार्यक्रम हो, आज भी मैंने जब उनसे बात करी तो कहा कि भाई राजेश भाई आप जो भी सहयोग चाहते हैं मैं उपलब्ध हूँ। तो आज भी पर्दे के पीछे से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो, चाहे जूम को फेसबुक से सिंक करने की बात हो, चाहे कवियों को कोऑर्डिनेट करने की बात हो, लगातार उनका सहयोग प्राप्त होता रहा। मैं काव्य परंपरा परिवार की तरफ से भाई सचिन मेहता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और लीजिए क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और देश के उस कवि को सुनने के लिए चलते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश दुनिया में जहां तक हिंदी कविता पहुंची है वहां तक अगर कवि को पहुंचा है तो उसका नाम होता है डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया। गुलावटी जैसे एक छोटे से कस्बे से उठकर निकला एक कवि आज पूरे विश्व में अपनी कविताओं से जो अगर पहचान बनाता है तो जरूर माँ वाणी की उस पर असीम कृपा रही। कई बार मैं सोचता हूँ कि ऐसे कवि बनते नहीं, बना दिए जाते हैं। वो माँ शारदे की कृपा जब होती है तो ऐसी वाणी बनती है। और उन्होंने इस कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा सक्रिय अगर कोई लेखक रहा, कोई लेखनी रही, तो उनमें से एक लेखनी होती है डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया की। राम पर न जाने उन्होंने कितना सृजन इस समय किया। रामायण का असली लाभ भाई अर्जुन सिसोदिया जी ने उठाया। पिछले दिनों उन्होंने वीर सावरकर पर एक बहुत जबरदस्त कविता लिखी, गंगा अवतरण पर एक बहुत जबरदस्त कविता लिखी। मैं भाई अर्जुन सिसोदिया का इस गोष्ठी से जुड़ने के लिए स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो उनका मन है सुनाए, आपके माध्यम से हम इस गोष्ठी को और ऊंचाई पर ले जाते हैं। आइए सब मिलकर उनका अभिनंदन करते हैं। स्वागत उनका स्वागत है। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। प्रणाम निवेदित करता हूँ, धन्यवाद। मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ आदरणीय हमारे आशीष दाता और हमारे संरक्षक और हमारे मार्गदर्शक की तरह सुरेश बिंदल जी होते हैं, आदरणीय सतीश जी, और मेरे बड़े भाई राजेश चेतन जी, जो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं और एक अद्भुत संयोजन की कला जिनमें है, जो बहुत सारी चीजों को समेट करके बांध करके रखते हैं। खुद में एक इंसाइक्लोपीडिया है चलते फिरते सामाजिक गतिविधियों के और सांस्कृतिक गतिविधियों के। मेरे बड़े भाई योगेंद्र शर्मा, राजस्थान की मिट्टी से हमारा राजस्थान का शौर्य का शिलालेख, एक बड़ा हस्ताक्षर, वो मुझे सुन रहे हैं। मैं उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ, बहुत स्नेह मिलता है मुझे उनका। और मेरे छोटे भाई राजेश अग्रवाल, क्या अद्भुत संचालन कर रहे हैं, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम का। और प्रिय हेमंत कुमावत ने राजस्थान के शौर्य को गाया, और मुझे उनके जब वो पढ़ रहे थे तो अपने करीब 25 वर्ष पुराने दिन याद आ गए। क्या बात कह दी। मैं उन्हें बहुत बहुत संभावनाएं, उन्हें बहुत मेरे बहुत सारे आशीष प्रिय हेमंत कुमावत को, और मैं बहुत बधाई देता हूँ श्याम मेघ को। कई बार उन्होंने मुझे, डॉक्टर साहब हमने भी बाल कवि अर्जुन को सुना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आपने तो इतना सुना है कि सारे बाल आपने मुझे समर्पित कर दिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये चौके पे छक्का है। और बता दूं जल्दी से आपको, हमारे क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति इस समय आपको डॉक्टर, हमारे जो सीए उमाशंकर गोयल जी हैं, या दूरदर्शन के जो डॉक्टर अमरनाथ अमर जी हैं, ऐसे सारे श्रीचंद जैन जी, ऐसे सारे महनीय लोग इस समय गोष्ठी से, कम संख्या में लोग डायरेक्ट आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष माध्यम से आपको सुनने वालों की संख्या लगभग 300 से ज्यादा। मैं सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ, और मैं सौभाग्य समझता हूँ कि ऐसे महनीय लोग अपना कीमती समय यहाँ दे रहे हैं इस गोष्ठी के लिए।
मैं बहुत बधाई देता हूँ श्याम मेघ को, और कई बार मुझे देवल आशीष की याद उन्होंने दिला दी। मेरे भाई मनोज कुमार, मनोज भी इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं सभी को प्रणाम करते हुए आइए देखिए, एक रचना नहीं, बिल्कुल अभी जो केरल में घटना हुई, विनाई की उमा नाम की हथनी, जिसकी बहुत नृशंस हत्या कर दी गई। मैं करुणा से, संवेदना से, यद्यपि देखिए शौर्य का जो कवि होता है वो करुणा और शौर्य जो है, ये दोनों के दोनों विषय, जब करुणा भीतर जागती है तो क्रोध भी जागृत होता है। मैं करुणा से प्रारंभ करता हूँ कविता की यात्रा को, और अपनी भावांजलि, अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ उस माँ को जिनका नाम उमा था, विनाई की था, और जो कितनी मासूम और भोली थी कि इस बम विस्फोट के बाद भी उनके मुख में बम विस्फोट हुआ। इसके बावजूद भी, हेलो मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है बराबर? आ रही है। बहुत बढ़िया। जी जी, वो तालाब की ओर चली गई। यहां से मेरी कविता, ये 2 मिनट की, 3 मिनट की। कितनी मर्मांतक पीड़ा हुई होगी तुम्हें जब मुंह में हुआ होगा बारूद का विस्फोट। कितनी मर्मांतक पीड़ा हुई होगी तुम्हें जब मुंह में हुआ होगा बारूद का विस्फोट। क्षत विक्षत हो गए होंगे, क्षत विक्षत हो गया होगा भीतर तक शरीर। कैसे झेली होगी तुमने पटाखों से मिली हुई वो भीषण पीर। कैसे झेली होगी वो पटाखों के फटने से मिली हुई भीषण पीर। कितने छटपटाए होंगे वेदना से प्राण। छलनी हो गई होगी भीतर तक आत्मा। हे परमात्मा, बहुत दुखी थी तुम और बहुत भूखी थी। गर्भ में भूखा था तुम्हारा नन्हा कान्हा, उसके लिए बहुत जरूरी था थोड़ा सा खाना। कितनी मासूम और भोली थी, कर लिया इंसान पर भरोसा, लेकिन कलयुगी कंसों ने भोजन के धोखे में तुम्हें बारूद परोसा। टूट कर गिर गए तुम्हारे दांत, फट गए जबड़े, लहू लुहान हो गया भीतर, लहू लुहान हो गए भीतर तक शरीर के हिस्से। टूट गए तुम्हारे दांत, फट गए जबड़े, लहू लुहान हो गए अंदर तक शरीर के हिस्से। लेकिन एक असहाय, घायल और बेबस माँ मृत संवेदनाओं की बस्ती में अपना दर्द भी कहे तो किससे। लेकिन एक असहाय और घायल बेबस माँ मृत संवेदनाओं की बस्ती में अपना दर्द भी कहे तो किससे। उनसे जिन्होंने तुम्हारे भोले विश्वास को एक झटके में तोड़ दिया था, उनसे जिन्होंने तुम्हारे भोले विश्वास को एक झटके में तोड़ दिया था, अनानास में रखकर तुम्हारे जिस्म में बम फोड़ दिया था। पीड़ा इतनी थी कि जिसे सह नहीं सकती थी, बेबस इतनी थी कि कुछ कह नहीं सकती थी। इतना तो समझ गई, पीड़ा इतनी थी कि जिसे सह नहीं सकती थी, विवश इतनी थी कि कुछ कह नहीं सकती थी, लाचार इतनी कि कुछ कह नहीं सकती थी। पर इतना तो समझ गई थी तुम उस दर्द को सहते सहते, मौत बांटने वाले लोग कभी किसी को जिंदगी नहीं देते। पर इतना तो समझ गई थी तुम उस दर्द को सहते सहते कि मौत बांटने वाले लोग किसी को जिंदगी नहीं देते। तुम माथी ना, इसलिए हार नहीं मानी, सीने में सांस उधारी रखी। तुम माथी, इसलिए हार नहीं मानी, सीने में सांस उधारी रखी। बच्चे को बचाने के लिए अंतिम क्षण तक जिंदगी की जंग जारी रखी। बच्चे को बचाने के लिए अंतिम सांस तक जिंदगी की जंग जारी रखी। चीत्कार कर रहे होंगे प्राण, कितनी अधीर हो गई होगी। बच्चे को बचाने के लिए सोचकर नदी तक गई होगी। हो सकता है पानी में सीने में लगी हुई, हो सकता है पानी से जिस्म में लगी हुई बारूद की आग शायद बुझ जाए। मेरी कोशिश से मेरा बच्चा, मेरे जिगर का टुकड़ा बच जाए, पर यह संभव नहीं हुआ। कमजोर और घायल थी इसलिए ज्यादा नहीं चल सकी। पूरी कोशिश के बाद भी नदी में घुस तो गई, लेकिन बाहर नहीं निकल सकी। मौत से जंग लड़ते लड़ते बेबस अकेली माँ आखिर टूट गई। जिंदगी की डोर जो अभी तक थाम रखी थी, यकायक हाथों से छूट गई। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। डॉक्टर अर्जुन कमाल कर दिया भाई, सलूट है आपको अर्जुन जी, कमाल है, कमाल है। आंखों की कोर से आंसू निकल गए। धन्यवाद धन्यवाद अर्जुन भैया, कमाल की रचना लिखी है। गजब गजब गजब। इससे ज्यादा अच्छा कुछ आज हो नहीं सकता था। प्रणाम निवेदित कर। कमजोर और घायल थी इसलिए ज्यादा नहीं चल सकी। पूरी कोशिश के बाद भी नदी में घुस तो गई, लेकिन बाहर नहीं निकल सकी। मौत से जंग लड़ते लड़ते बेबस अकेली माँ आखिर टूट गई। जिंदगी की डोर जो अभी तक थाम रखी थी, यकायक हाथों से छूट गई। विनाई की इंसानों की इस क्रूर दुनिया से
हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ गई, पर कई दहकते जिंदा सवाल हमारे बीच छोड़ गई। वो कह रही है कि इंसान हो तो अपनी इंसानियत का पता देना। वो पूछ रही है अगर इंसान हो तो अपनी इंसानियत का पता देना, वाह। हो सके तो मेरा कसूर क्या था, मुझे इतना जरूर बता। क्या बात है, हो सके तो मेरा कसूर क्या था, मुझे इतना जरूर बता देना। इस सवाल का जवाब दे पाओ तो उसे दे देना, इस सवाल का जवाब दे पाओ तो उसे दे देना, पर मेरी ओर से उससे सिर्फ यही कह देना, पर मेरी ओर से उससे सिर्फ इतना कह देना, विनायकी तुम्हें हमने इस बात की सजा दी थी, विनायकी तुम्हें हमने इस बात की सजा दी थी कि तुमने हमें इंसान समझने की खता की थी। क्या बात है, क्या बात, इंसान समझने की खता की थी। क्या बात है, क्या बात है अर्जुन भाई, धन्यवाद। धन्यवाद। और चैट बॉक्स पर आपका लगातार जो प्रतिक्रिया आ रही है उससे मैं समझ पाता हूँ कि आज भी अच्छे और सच्चे विषय को सुनने के लिए लोग ललायित रहते हैं। हम अर्जुन सिसोदिया को सुनना जारी रखते हैं इसी ऊर्जा के साथ। धन्यवाद। आइए, इन दिनों एक गंगा दशहरा अभी गया है और जिसका जिक्र राजेश जी ने किया। दरअसल में मेरा लेखन निरंतर चलता रहता है मंच पर, समय की सीमा के कारण कुछ ही चीजें होती हैं और एक पहचान बन जाती है कि जिस रस के कवि हैं तो फिर वो चीजें लगभग रिपीट होती रहती है कवि सब तो। लेकिन एक जो दूसरा कवि का जो एक मन होता है और जो उसका लेखन होता है वो ऐसी गोष्ठियों के माध्यम से पहुंचता है। मैं बड़े मन से लिखी हुई एक अपने मन की रचना जो राजेश जी ने अभी सुनी है, कल परसों मैंने शायद उन्हें भेजी थी, मैं आपको स्वागत है, स्वागत है। अद्भुत विषय पर अद्भुत कविता के लिए हम तैयार। बिल्कुल, धन्यवाद। कपिल ऋषि के श्राप से शापित होकर के राजा सगर के 60,000 पुत्र वो हैं और ये कपिल मुनि से उन्हें पता हुआ, सगर को ये बताया गया इस समस्या का समाधान कि उनकी मुक्ति अब तभी हो सकती है जब स्वर्ग लोक से मां गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हो। इसके लिए इक्ष्वाकु वंश की कई पीढ़ियां तपी, सागर से लेकर के भगीरथ तक की ये तप की साधना चली और फिर भगीरथ की साधना से मां गंगा का अवतरण हुआ। मां गंगा का अवतरण कैसे हुआ, यहाँ से मेरी कविता सुन लीजिए। मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ करके सुना। जी धन्यवाद बिंदल जी, राजेश जी, योगेंद्र जी। कर नमन ऋषि को चले सगर तप ज्वाला में तप जाने को, कर नमन ऋषि को चले सगर तप ज्वाला में तप जाने को, पुत्रों का शाप मिटाने को, भूतल पर गंगा लाने को। फिर अंशुमान राजा दिलीप तप करते हुए अतीत हुए, फिर अंशुमान राजा दिलीप तप करते हुए अतीत हुए। दिन माह बरस बीते अगणित युग पर युग कई व्यतीत हुए, जिस पर थी सफल सिद्धि अंकित यह धारा उस पथ तक पहुंची। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक। वाह 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 वाह। जिस पर थी सफल सिद्धि अंकित यह धारा उस पथ तक पहुंची। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक पहुंची। तप मग्न हुए वह महातपी गोकर्ण तीर्थ में जाकर के वह सूर्य वंश हो गया धन्य। उस धर्म रथी को पाकर के तप देख महाभीषण कठोर मानव देवासुर सन्न हुए। उस अटल अखंड प्रचंड प्रखर भक्ति से देव प्रसन्न हुए, उस अटल अखंड प्रचंड प्रखर भक्ति से ब्रह्म प्रसन्न हुए। अनुकूल समय पासाधक ने विधि से यथेष्ट वरदान लिया, जगहित में भाग्य विधाता ने वह पुण्य निवेदन मान लिया। फिर कहा समस्या एक बड़ी उसका हल कौन निकालेगा, फिर कहा समस्या एक बड़ी उसका हल कौन निकालेगा। इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा, इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा। जब गंगा निकल कमंडल से धरती के तल पर जाएगी, जब गंगा निकल कमंडल से धरती के तल पर जाएगी, इसकी धारा के गिरते ही धरती निश्चित फट जाएगी, न रोग धरातल पाएगा। उस प्रलयंकर गंगा जल को क्षण भर में गंगा जाएगी, भूतल को भेद रसा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। पर एक समस्या एक बड़ी, फिर कहा समस्या एक बड़ी उसका हल कौन निकालेगा। इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा। गंगा जब निकल कमंडल से धरती के तल पर जाएगी, इसकी धारा के गिरते ही धरती निश्चित फट जाएगी, ना रोग धरातल पाएगा। उस प्रलयंकर गंगा जल को क्षण भर में की गंगा जाएगी, भूतल को भेद रसातल को। इसलिए साधना फिर साधो, तुम शिव शंकर का ध्यान करो। इसलिए साधना फिर साधो, तुम शिव शंकर का ध्यान करो। हे वत्स भगीरथ दोबारा अपने तप का संधान करो। हो समाधिस्थ भागीरथ ने फिर शिव शंकर का ध्यान किया। गुंजित कर हर हर महादेव
विश्वेश्वर का आह्वान किया, टूटी समाधि तो शूल पाणी अंबिका नाथ ने द्रग खोले। टूटी समाधि तो शूल पाणी अंबिका नाथ ने द्रग खोले, वह आशुतोष अवगढ़दानी मृत्युंजय महाकाल। क्या बात है, वाह 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 वाह। टूटी समाधि तो शूल पाणी अंबिका नाथ ने द्रग खोले। धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। टूटी समाधि तो शूल पाणी अंबिका नाथ ने द्रग खोले, वह आशुतोष अवगढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले। हे अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो। तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ, भागीरथ नयन जरा खोलो। तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ, भागीरथ नयन जरा खोलो। कर जोड़ कहा भागीरथ ने, हे भूतनाथ हे जगतपति, हे वीरभद्र हे वीरभद्र विष्णु वल्लभ घटघटवासी कैलाशपति, हे कृपा निधे करुणा निधान, इतनी विनती स्वीकार करो। माता का वेग संभालो प्रभु, गंगा को अपने शीश धरो। माता का वेग संभालो, गंगा को अपने शीश धरो। माता का वेग संभालो प्रभु। अभिनंदन है भैया, वाह वाह वाह। धन्यवाद प्रणाम। बेटा ये पंखा बंद करता है। माता का वेग संभालो प्रभु, गंगा को अपने शीश धरो। फिर जटा खोलकर शंकर ने निज पग भूतल पर जमा दिए। फिर जटा खोलकर शंकर ने निज पग भूतल पर जमा दिए। गंगा के आवाहन के हित दो कर निज नभ में बढ़ा दिए। गंगा के आवाहन के हित दोनों कर नभ में उठा दिए। ब्रह्मा ने कहा भगीरथ से मैं छोड़ रहा हूं गंगा को। ब्रह्मा ने कहा भगीरथ से मैं छोड़ रहा हूं गंगा को। नभ से भूतल की ओर सुनो मैं मोड़ रहा हूं गंगा को। कह दो प्रलयंकर शंकर से या वेग संभाले गंगा का। भूतल को भेद न जाए कहीं वह वेग संभाले गंगा। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह। ब्रह्मा ने कहा भगीरथ से मैं छोड़ रहा हूं गंगा को। नभ से भूतल की ओर सुनो अब मोड़ रहा हूं गंगा को। कह दो प्रलयंकर शंकर से वह वेग संभाले गंगा का। भूतल को भेद न जाए कहीं अब वेग संभाले गंगा का। नभमंडल में कंपन भरती गर्जन कर घोर चली गंगा। ब्रह्मा के छूट का मंडल से भूतल की ओर चली गंगा। चली गंगा, भूतल की ओर चली गंगा। वाह। ब्रह्मा के छूट कमंडल से भूतल की ओर चली गंगा। दिगमंडल कांप उठा सारा हो, उथल पुथल भूगोल उठा। भूपर दिग्गज चिंगार उठे, नभ में इंद्रासन डोल उठा। भीषणतम रव से लगता था कुछ शेष नहीं रह जाएगा। माँ गंगा के क्रोधानल में भूतल सारा बह जाएगा। ऐसा लगता हर ओर सुनो यह प्रलय मचा देगी गंगा। ऐसा लगता हर ओर सुनो यह प्रलय मचा देगी गंगा। अपनी भीषणतम धारा में तिहुलोक बहा देगी। अपनी भीषणतम धारा में तिहुलोक डुबा देगी गंगा। लगता था मानो धन स्वयं साकार हुआ हो गंगा में। लहराकर प्रबल प्रभंजन का अवतार हुआ हो गंगा में। गंगा अंबर से उतर रही भीषण लहराकर बल खाकर। देवासुर तक भयभीत खड़े, जाने क्या होगा जगदीश्वर। देवासुर सब भयभीत खड़े, जाने क्या होगा जगदीश्वर। करबद्ध भगीरथ बोल उठे, भोले शंकर अब क्या होगा। करबद्ध भगीरथ बोल उठे, हे भोले शंकर क्या होगा। है वेग भयंकर गंगा का, बोलो अभयंकर क्या होगा। वेग भयंकर गंगा का, बोलो अभयंकर क्या होगा। है वेग भयंकर गंगा का, बोलो अभयंकर क्या। और यहाँ मेरी एक मौलिक कल्पना है, बिंदल जी और योगेंद्र जी, राजेश जी, मेरी यहाँ एक मौलिक कल्पना है कि बड़े प्रसन्न मन से गंगा फिर उतरी है अपने सहज सरल गति से। और ना वो चिंतित है भगवान शिव भी, और क्यों चिंतित नहीं है, तो उन्होंने भगीरथ से जो कहा, ये मेरी मौलिक कल्पना। गंगा को शिव की पुत्री बताया जाता है, यहाँ से जी। यह वेग भयंकर गंगा का, बोलो अभयंकर क्या होगा। शिव शंकर मुस्का कर बोले इतराने दो इठलाने दो। शिव शंकर मुस्का कर बोले इतराने दो इठलाने दो। आई है मिलने को पुत्री लहराने दो बल खाने दो। आई है मिलने को पुत्री लहराने दो बल खाने दो। अधिकार पिता पर होता है इसलिए ठुमकती है बेटी। घर छोड़ पिता का जाती है कहाँ फुदकती है बेटी। अधिकार क्या बात है, क्या बात है, अधिकार, क्या बात है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सुंदर भाई। धन्यवाद बिंदल जी। भाई क्या कहने डॉक्टर अर्जुन, कमाल कर दिया। प्रणाम राजेश जी, धन्यवाद। दोबारा से पढ़े जरा। जी जी जी। शिव शंकर मुस्का कर बोले इतराने दो इठलाने दो। आई है मिलने को पुत्री लहराने दो बल खाने दो। अधिकार पिता पर होता है इसलिए ठुमकती है बेटी। घर छोड़ पिता का जाती है फिर कहाँ मटकती है बेटी। फिरनी सी कहाँ उछलती हैं, कलियों सी कहाँ महकती हैं। बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहाँ चहकती है। फिरनी सी कहाँ उछलती हैं, कलियों सी कहाँ महकती हैं। बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहाँ चहकती हैं। चढ़ती हैं शीश पिता के तो मन की पीड़ा हर लेती है। कहते नहीं, पत्नियां कहती हैं, माएं कहती हैं, तुमने जो है इसको, लड़की को, बेटी को इसे अपने सर पे चढ़ा रखा है। पिता उससे कहती हैं, लेकिन पिता क्यों चढ़ाते हैं सर पे। बाबुल से दूर भला होकर बाबुल सी कहाँ चहकती हैं। चढ़ती हैं शीश पिता के तो मन की पीड़ा हर लेती हैं। बेटी खुद गंगा होती हैं, घर को पावन कर देती हैं।
बेटी खुद क्या गंगा बात है, होती हैं, क्या बात घर को पावन कर देती हैं। बोले आओ आओ पुत्री, बोले आओ आओ। तो भुजाएं उठी हुई हैं शंकर की आकाश की ओर। आपने देखा होगा गंगा अवतरण का दृश्य, तो वो शायद गंगा को आमंत्रित कर रहे हैं। बोले बोले आओ आओ पुत्री चढ़ करके मेरे सर खेलो, बोले आओ आओ पुत्री चढ़ करके मेरे सर खेलो, देकर मुझको बचपन का सुख सब मेरी बेचैनी ले लो, देकर मुझको बचपन का सुख सब मेरी बेचैनी ले लो। दो भुजा उठी देखी नभ में मुख पर कुछ आभा बिखर गई, दो भुजा उठी देखी नभ में मुख पर कुछ आभा बिखर गई। शंकर की शांत जटाओं में लहरा कर गंगा उतर गई, शंकर की शांत जटाओं में लहरा कर गंगा उतर गई, शंकर की शांत जटाओं में लहरा कर गंगा उतर गई। अर्जुन भाई कोई जवाब नहीं है, कमाल शिल्प है, वाह 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 वाह, कमाल कमाल है, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। अनुराग पिता से मिला बहुत गंगा ने की कुछ अटखेली, अनुराग पिता से मिला बहुत गंगा ने की कुछ अटखेली, शंकर की घनी जटाओं में वह ठुमक ठुमक करके खेली। भूतल पर विचरण करने को हिरनी सी मचल पड़ी गंगा, भूतल पर विचरण करने को हिरनी सी मचल पड़ी गंगा। शिव के मस्तक से हिमगिर के कांधे पर उछल पड़ी गंगा, शिव के मस्तक से हिमगिर के कांधे पर उछल पड़ी गंगा। शापित वह सगर पुत्र सारे कर दिए शाप से मुक्त सभी, जो मिले मार्ग में गंगा ने कर दिए पाप से मुक्त सभी। फिर छोड़ दिया पर्वत प्रदेश उतरी मैदानों में नीचे, अमृत जल से सींची धरती चल स्वयं भगीरथ के पीछे। जो भी गंगा के तट आया माँ ने सबका उद्धार किया, जो भी गंगा के तट आया माँ ने सबका उद्धार किया। गंगा का और भगीरथ का सबने ही जय जयकार किया, माँ का ऋण कौन चुका सकता, इसके हम पर उपकार बहुत, हम आभारी हैं गंगा के, हम पर गंगा का प्यार। माँ का ऋण कौन चुका सकता, इसके हम पर उपकार बहुत, हम आभारी हैं गंगा के, हम पर गंगा का प्यार बहुत। संस्कृत की अमर ध्वजा गंगा, गंगा संस्कृत की अमर ध्वजा गंगा, यह प्राण हमारी गंगा है। संस्कृत की अमर ध्वजा गंगा, यह प्राण हमारी गंगा है। भारत की जीवन धारा है, पहचान हमारी गंगा है। हम स्वच्छ रखें माँ गंगा को, अमृत जल का आचमन करें इस मोक्षदायिनी गंगा को। आओ हम शत शत नमन करें, धारा यह सत्य सनातन की, पूजी जाती घर घर गंगे। आओ हम सब मिलकर बोलें हर हर गंगे, हर हर गंगे, आओ हम सब मिलकर हर हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे। भाई क्या कहना है अर्जुन भाई, कमाल भाई अर्जुन जी कमाल का शिल्प है, ये तो पहली बार आपका रूप देखा इस तरह का मैंने। वो दरअसल में मंच पे वही है, राजेश जी के मंच पे अपनी सीमाएं होती हैं। और आज मेरे वही रूप आप देखेंगे जो रूप आज तक आपने नहीं देखे। मैं तो राजेश जी से कह रहा था कि मुझे समय दो तो 1 घंटे का जरूर कहना, क्योंकि मैं जो कुछ पढ़ना चाहता हूँ उसको थोड़े से समय की आवश्यकता पड़ेगी। एक रचना मेरा मन है इसी तेवर और इसी रंग से बिंदल जी और राजेश जी हैं, यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसने प्रेम को जिया ना हो, प्रेम को लिखा ना हो, प्रेम को गाया ना हो। लेकिन मैं वीर रस का कवि हूं तो दिनकर की भाषा में ही बात करूंगा। और एक कविता मैं पढ़ता हूं जिसमें शौर्य भी है और श्रृंगार भी है, दोनों का संगम आपको इसमें मिल जाएगा। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है और अर्जुन अनेक राजाओं से मिलने के लिए, मैत्री के लिए गए हैं, निकले हैं उस यात्रा पर। तो वो जब मणिपुर जाते हैं, जिसे कामरूप प्रदेश उन दिनों कहा जाता था, वहां जाकर के वहां के राजा जो चित्रांगद थे, विचित्र वाहन जो थे उनकी बेटी थी चित्रांगदा, वहां कामाख्या देवी के मंदिर पर भेंट होती है अर्जुन की। और चूंकि चित्रवाहन को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए चित्रांगदा ने उनकी ये इच्छा पूरी की। वो स्वयं पुत्र की तरह से पोशाक पहन करके निकलती थी और बहादुर भी बहुत थी, सुंदर भी बहुत थी और पराक्रमी भी बहुत थी। तो वहां झगड़ा हुआ उनका, जाकर के कामाख्या देवी के मंदिर पर अर्जुन से पहले कौन दर्शन करेगा, और इसके बाद में फिर वो अतिथि बने उसी घर के, चित्रवाहन के घर के। और यहाँ से ये मेरी कविता प्रारंभ होती है, इसका आप आनंद लें। स्वागत। अरे आरोप वालों को बुलाया क्या भाई साहब? आपका स्पीकर चल रहा है। स्वागत है जी। आप मणिपुर का, कामरूप प्रदेश का नैसर्गिक सौंदर्य देखें।
हिमगिर के सुंदर शिखरों पर सुरपुर का वैभव छाया था। हिमगिर के सुंदर शिखरों पर सुरपुर का वैभव छाया था। अद्भुत हरितिमा से मंडित घाटी में स्वर्ग समाया था। पर्वत पर क्रीड़ा करने को घन के शबत मंडराते थे। छू लेते जब जब शैल शिखर इतराते थे, इठलाते थे। वह हरा भरा पर्वत प्रदेश मणिपुर मोहित करने वाला, अपनी नैसर्गिक आभा से जन जन का मन हरने वाला, अंतस को छू लेने वाले अद्भुत ही दृश्य उभरते थे। वे थके पथिक के प्राणों में मधुरिम जीवन बसते थे। हाय हाय। वे थके पथिक के प्राणों में मधुरिम जीवन रस भरते थे। वह कामदेव की आभा से मदमाती सुंदर नगरी थी। नगरी क्या थी? सम्मोहन को क्षण क्षण छलकाती गगरी थी। नगरी क्या थी? सम्मोहन को क्षण क्षण छलकाती गगरी थी। मतवाला करता यह प्रदेश ही कामरूप कहलाता था। मतवाला करता यह प्रदेश ही कामरूप कहलाता था। जो आता था इस नगरी में इसका होकर रह जाता था। उधर कुछ लोग जाते थे, पुरुष तो पत्नियां कहती थी वहां नहीं भेजेंगे, वहां टोना टोटका करने वाली जादूगरनियां रहती हैं जो फिर छोड़ती नहीं है पति को वापस। मतवाला करता यह प्रदेश ही कामरूप कहलाता था। जो आता था इस नगरी में इसका होकर रह जाता था। राजा थे वहां चित्रवाहन, पत्नी थी उनकी वसुंधरा। नभ में फहराता कीर्तिकेतु वैभव था चारों ओर भरा। चित्रांगदा इस राजवंश की सुंदर राजकुमारी थी। राजा को ऐसे प्यारी थी सीता जो जनक दुलारी। क्या बात है। राजा को ऐसे प्यारी थी सीता जो जनक दुलारी थी। पर पुत्र न कोई होने की राजा को कमी अखरती थी। इसलिए स्वयं चित्रांगदा पुरुषों की तरह समरती थी। पुरुषों का वेश सदा उसका, पुरुषों जैसे हथियार सभी, पुरुषों जैसे ही संभाषण, पुरुषों जैसे व्यवहार सभी। खुश होकर पिता चित्रवाहन चित्रांगद उसे बुलाते थे। उसके पुरुषोचित रूपक में बेटे का वह सुख पाते थे। बेटे जैसी ही शिक्षा दी, बेटे जैसी ही दीक्षा दी। जब समय पड़ा तो बेटे की भांति ही कठिन परीक्षा ली। पुरुषों की तरह निकलती थी, कोई सच को ना जान सका। सब कहते उसको राजकुमार, कोई भी ना पहचान सका। थी दक्ष शस्त्र संचालन में, किंचित भी नहीं असंगत थी। रणभूमि में, रण कौशल में योद्धाओं से पारंगत थी। भाई वाह। कामाख्या देवी, धन्यवाद। कामाख्या देवी मंदिर पर अर्जुन से पहला मिलन हुआ। पहले दर्शन पा लेने को दोनों में वाचिक द्वंद हुआ। अर्जुन का सब वाचिक उपक्रम उसके सम्मुख बेकार हुआ। चित्रांगद लेकर धनुष बाण रण करने को तैयार हुआ। देवी दर्शन पा लेने को अब रण ही मात्र कसौटी थी। देवी दर्शन पा लेने को अब रण ही मात्र कसौटी थी। अर्जुन के स्वाभिमान को यह सीधे ही खुली चुनौती थी। तो अर्जुन का मार्ग रोकने को चित्रांगद सम्मुख हुआ खड़ा। अनचाही ही इस योद्धा से करना अर्जुन को युद्ध पड़ा। पहले दोनों के तीर चले, फिर तलवारें भी बल खाकर चित्रांगदा के मस्तक से गिर गया मुकुट भू पर जाकर। क्या बात है। पहले दोनों के तीर चले, फिर तलवारें भी बल खाकर चित्रांगदा के मस्तक से गिर गया मुकुट भू पर जाकर। और अब विशेष रूप से ध्यान चाहूंगा आपका। मैं यदि श्रृंगार लिख पाया हूं, बिंदल जी प्रेम लिख पाया हूं, तो यहां से वह घने स्निग्ध श्यामल कुंतल कटि पर लहरा कर बिखर गए। वह घने स्निग्ध श्यामल कुंतल कटि पर लहरा कर बिखर गए। यह रूप राशि का सिंधु देख उपमान रूप के सिहर गए। चित्रांगदा का मुखमंडल लज्जा से लगा और सुंदर। जब पड़ी पार्थ की दृष्टि उधर, भूचाल उठा मन के अंदर। जब पड़ी पार्थ की दृष्टि उधर, भूचाल उठा मन के अंदर। नक्शे शिखतक चित्रांगदा सुरभित फूलों की डाली थी। उसकी मादकता भरी दृष्टि सम्मोहन करने वाली थी। नक्शे शिखतक चित्रांगदा सुरभित फूलों की डाली थी। उसकी मादकता भरी दृष्टि सम्मोहन करने वाली थी। उस देह यष्टि से पल भर को अर्जुन की दृष्टि न हटती थी। इस ओर अगर करता अर्जुन जाकर उस ओर अटकती थी। इस ओर अगर करता अर्जुन जाकर उस ओर अटकती थी। तो जब तेज हवा से केश जरा मुखमंडल पर आ जाते थे, तेज हवा से केश जरा मुखमंडल पर आ जाते थे। लगता था पूनम के शशि पर घिरकर बादल छा जाते थे। लावण्य युक्त मुख की आभा अद्भुत ही और निराली थी। अधरों पर जैसे सजी हुई उषा की मधुरिम लाली थी। जो देखे उसको एक बार मन में संगीत लहर जाए। अंतर में कविता जाग उठे, अधरों पर गीत उतर जाए। वह कलाकार के प्राणों में खुद कोई कला जगाती थी। सौर्य, वह कलाकार के प्राणों में खुद कोई कला जगाती थी। सौंदर्य शौर्य का संगम थी, पानी में आग लगाती थी। क्या बात। जो देखे उसको एक बार मन में संगीत लहर जाए। प्राणों में कविता जाग उठे, अधरों पर गीत उतर जाए। वह कलाकार के प्राणों में खुद सोई कला जगाती थी। सौंदर्य शौर्य की संगम थी, पानी में आग लगाती थी। योगी को भोगी कर दे, वह संयम का कोष लूट जाए।
योद्धा के कर से शस्त्र गिरे, मन में श्रृंगार फूट जाए। योद्धा के कर से शस्त्र गिरे, मन में श्रृंगार फूट जाए। विद्वान अगर क्षण भर देखे, विद्वान अगर क्षण भर देखे, हाथों से ग्रंथ छूट जाए। मैं योगेंद्र शर्मा, राजेश जी जैसे लोगों की क्या दशा होती होगी वो पढ़ रहा हूँ। विद्वान अगर क्षण भर बिंदल जी हमारे बैठे हैं, आशीष दे रहे हैं। विद्वान अगर क्षण भर देखें, हाथों से ग्रंथ छूट जाए। मतवाले के कर से गिरकर मदिरा का पात्र टूट जाए। मतवालों के कर से गिरकर मदिरा का पात्र टूट जाए। तो उस काम जगाती चितवन पर खुद कामदेव बलिहारी था। उस काम जगाती चितवन पर खुद कामदेव बलिहारी था। अर्जुन के बाणों पर उस दिन चित्रा का यौवन भारी था। मन के अश्वों को संयत कर अर्जुन रथ की ओर चला, जिस पथ की उसे प्रतीक्षा थी, अपने उस पथ की ओर चला। मन में चित्रा के चित्र सभी आ आकर स्वयं उभरते थे, स्मृति की लहर डुबो देती थी। जितने उस पार उतरते थे, मन को वश में रखने वाले अर्जुन की मति भी भरमाई। उस रात सुकोमल बिस्तर पर अर्जुन को नींद नहीं आई। जब राजभवन में लौटी तो चित्रा भी बदली बदली थी। उसके मन प्राणों पर छाई दिन की घटना की बदली थी। अर्जुन से रण में हार मिली है, हार मगर अनुकूल गई। अर्जुन के तेज पराक्रम में चित्रा खुद को ही भूल गई। अर्जुन के तेज पराक्रम में चित्रा खुद को ही भूल गई। पुरुषों के त्यागे वस्त्र सभी नक्शे सिक्तक श्रृंगार किया। ओढ़े पौरुष को त्याग दिया, सच को खुद अंगीकार किया। अर्जुन का शौर्य तेज देखा, भीतर की नारी पिघल उठी। अर्जुन से मिलने को चित्रा आकुल व्याकुल हो मचल उठी। अर्जुन से मिलने को चित्रा आकुल व्याकुल हो मचल उठी। वह बढ़ी पार्थ के कक्ष और सकुचाई सी, शर्माई सी। वह रात लगी कुछ और मधुर सुखदाई सी, मन भाई सी। अर्जुन ने देखा चित्रा को, पूछा इस समय यहाँ कैसे? इस समय पार्थ के पास कहो आना, ये हुआ भला कैसे? कुछ काम अगर था आवश्यक तो स्वयं मुझे बुलवा लेती। तुम चलकर स्वयं यहाँ आई, संदेश मुझे भिजवा देती। बिन यहाँ आपके आए भी आदेश पूर्ण हो ही जाता। उद्देश्य आपका जो भी हो, उद्देश्य पूर्ण हो ही जाता। चित्रा अर्जुन की बातों को सुनकर भी कुछ ना बोल सकी। चित्रा अर्जुन की बातों को सुनकर भी कुछ ना बोल सकी। लज्जा के कारण होठ सिले, मन की गुत्थी ना खोल सकी। धीरे धीरे कुछ कदम बढ़ा, साहस करके पुरजोर चली। थोड़ी दूरी कम करने को अर्जुन की चित्रा अर्जुन की ओर चली। मन की गुत्थी धीरे धीरे कुछ कदम बढ़ा, साहस करके पुरजोर चली। थोड़ी दूरी कम करने को चित्रा अर्जुन की ओर चली। कुछ और निकट जा खड़ी हुई, पर मौन नहीं फिर भी टूटा। चित्रांगदा कुछ तो बोलो, अर्जुन के मुख से स्वर फूटा। धीरे से कहा सव्य साची, सारी कोशिश बेकार गई। चित्रा रण के क्षण ही तुमसे अपने मन को भी हार गई। चित्रा रण के क्षण ही तुमसे अपने मन को भी हार गई। वश नहीं स्वयं पर चित्रा का, केवल इतना उपकार करो, मुझ पर अपना अधिकार करो। हे पार्थ मुझे स्वीकार करो, मुझ पर अपना अधिकार करो। हे पार्थ मुझे स्वीकार करो। क्या कहना दादा? वाह वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। मुझे तो ये कविता पहले भी मैंने सुनी थी, मुझे तो शक हो रहा है ये कविता अर्जुन का तो सारा लिया गया, बाकी वास्तविक अर्जुन पे है ये कविता। आप मुझे लग रहा भाभी जी से बात दरअसल में कहे आप ठीक ही रहे हो, तो पोती छूटी है। वो कहे आप ठीक ही रहे हो कि ये है उन्हीं पे लिखी हुई, बस नाम परिवर्तित है। आपसे बहुत ईर्ष्या हो गई है आज, आपसे बहुत ईर्ष्या हो रही है, भीतर से जलन हो रही है। और मैं एक बात पोती जो छूट गई, मैं एक बात ईमानदारी से पोती जो छुड़वा दी। सुनो सुनो सुनो, एक बात कहना चाहता हूँ। एक बार डॉक्टर नरेंद्र कोहली को ये कविताएं सुनानी है। जो काम उन्होंने उपन्यास में कहा है, लिखा है, वैसा काम आपने काव्य में कर डाला है। दोस्त, आपको बधाई देता हूं मैं इस बात के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक कविता में अभी स्वतंत्र वीर सावरकर की जयंती गई तो फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट डाली थी उनको लेकर के। जेएनयू के किसी बदतमीज लड़के ने उस पे कायर लिख दिया सावरकर जी को। मैंने कुछ छंद सावरकर जी पर लिखे थे पहले भी, लेकिन फिर उस आक्रोश में कविता ने जन्म लिया। और वो कविता मैं बिंदल जी पहली बार अब ये यहाँ इस गोष्ठी से इन कविताओं का भूमि पूजन कर रहा हूँ। और कभी समय मिलेगा तो रूबरू पढ़ेंगे और पूरा एक समय जरूर जरूर अवश्य अवश्य। आज मैं बिंदल जी से आग्रह करता हूं कि लॉकडाउन के बाद 2.5-3 घंटे का एकल काव्य पाठ बिल्कुल होना चाहिए। तभी उसमें आनंद आएगा, तभी आनंद आएगा।
राजेश भाई आपकी कृपा चाहिए, सब कुछ होगा। योगेंद्र भैया और स्वागत भैया। राजेश जी, सब हेमंत, श्याम मेघ, सब लोग, मनोज जी, मैं पढ़ता हूँ जी। स्वागत। हाँ, गुस्सा। इस सावरकर का परिचय मैंने उसे बताने की कोशिश की। सावरकर है क्या, सावरकर के माने क्या होते हैं? कि सावरकर है साहस वाले नभ की अंतिम ऊंचाई। सावरकर है साहस वाले नभ की अंतिम ऊंचाई, देश प्रेम के संस्कार की सागर जैसी गहराई। सावरकर अंधियारों में लड़ने वाली उज्जवल छाती, सावरकर अंधियारों में लड़ने वाली उज्जवल छाती, सावरकर तूफानों से टकराने वाली परिपाटी। सावरकर का मतलब होता बलिदानों की परंपरा, सावरकर को वो पूजेंगे जिनके दिल में देश भरा। सावरकर होने को भीषण कष्ट उठाना पड़ता है, सावरकर होने को भीषण कष्ट उठाना पड़ता है। अपने हाथों से अपना घर बार जलाना पड़ता है, अपने हाथों से अपना घर बार जलाना पड़ता है। सावरकर होने को महलों को ठुकराना पड़ता है, सावरकर होने को सत्ता से टकराना पड़ता है। सावरकर का मतलब होता आग लगाना पानी में, रोज धधकते अंगारों पर चलना भरी जवानी में, और धधकते अंगारों पर चलना भरी जवानी में, और धधकते अंगारों पर चलना भरी जवानी में। सावरकर होने का मतलब देश पे मरना जीना है, सावरकर होने का मतलब देश पे मरना जीना है। सावरकर होने का मतलब कालकूट को पीना है, तन में मन में और प्राणों में देश को भरना पड़ता है। तैर के नीलों तक सागर के पार उतरना पड़ता है, तैर के नीलों तक सागर के पार उतरना पड़ता है। सावरकर का मतलब लेकर प्राण हथेली पर चलना, देश की खातिर मोमबत्तियों जैसा तिल तिल कर गलना। सावरकर को गाली देकर आप महान नहीं होंगे, सावरकर को गाली देकर आप महान नहीं होंगे। जुगनू लाख करें कोशिश लेकिन दिन मान नहीं होंगे, जुगनू लाख करें कोशिश लेकिन दिन मान नहीं होंगे, जुगनू लाख करें कोशिश लेकिन दिन मान नहीं होंगे। सावरकर धध की ज्वाला है। मैं ये वाक्य नहीं, ये पंक्ति नहीं बोलना चाहता था, इतना कड़वा नहीं होना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया, मैं बोलता हूं। सावरकर धध की ज्वाला है, अचकन टका गुलाब नहीं, सावरकर धध की ज्वाला है, अचकन लगा गुलाब नहीं। सावरकर होने का मतलब सिंहासन का ख्वाब नहीं, सावरकर होने का मतलब सत्ता वाला राग नहीं। सावरकर को वो क्या समझें जिनके दिल में आग नहीं, सावरकर को वो क्या समझें जिनके दिल में आग नहीं। सावरकर का मतलब पूछो जाकर काले पानी से, सावरकर का मतलब पूछो जाकर काले पानी से। सेल्यूलर की दीवारों पर लिखी हुई कहानी से, हथकड़ियों से जाकर पूछो बेड़ी की झनकारों से, हथकड़ियों से जाकर पूछो बेड़ी की झनकारों से। लहू टपकते हुए बदन से इंकलाब के नारों से। सावरकर को नमन किए बिन हर मधुमास अधूरा है, सावरकर को नमन किए बिन हर मधुमास अधूरा है। सावरकर के बिन आजादी का इतिहास अधूरा है, सावरकर के बिन आजादी का इतिहास अधूरा है। सावरकर की सजा तोलते हो तुम जिनकी जेलों से, सावरकर की सजा तोलते हो तुम जिनकी जेलों से। उनके बंदी गृह होते थे राजभवन से महलों से। गांधी जी के चेले जेलों में सुविधाएं पाते थे, गांधी जी के चेले जेलों में सुविधाएं पाते थे। सब कुछ अपनी इच्छाओं से रहते करते खाते थे, और उधर सावरकर दिन भर कोलू खींचा करते थे, और उधर सावरकर दिन भर कोलू खींचा करते थे। तन का लहू बहाकर आजादी को सींचा करते थे, लंका अंग्रेजों की धधकाने को रोज मचलते थे। देश प्रेम की शम्मा पर बनकर परवाने जलते थे, देश प्रेम की शम्मा पर बनकर परवाने जलते थे। जिसने एक जन्म में 2 आजीवन कारावास सहे, जिसने एक जन्म में 2 आजीवन कारावास सहे। खुददारी का स्वाभिमान का बनकर जो आकाश रहे। कोलू में भूखे जुड़ते थे प्यासे होठ तरसते थे, कोलू में भूखे जुड़ते थे प्यासे होठ तरसते थे। और पीठ पर अंग्रेजों के कोड़े रोज बरसते थे, और पीठ पर अंग्रेजों के कोड़े रोज बरसते थे। 2 दिन में पड़ जाती ढीली सब जेलों की चाल सुनो, 2 दिन में पड़ जाती ढीली सब जेलों की चाल सुनो। कोलू में जुटकर हो जाते कुछ पल में बेहाल सुनो, कोलू में जुटकर हो जाते कुछ पल में बेहाल सुनो। 2 दिन में बाहर आ जाता निकल के सारा तेल सुनो, 2 दिन में बाहर आ जाता निकल के सारा तेल सुनो। नेहरू जी ने भोगी होती सावरकर सी जेल सुनो, नेहरू तुमने भोगी होती सावरकर सी जेल सुनो। सावरकर होने का मतलब एक अभय अभियान सुनो, सावरकर होने का मतलब एक अभय अभियान सुनो। सावरकर होने का मतलब होता स्वाभिमान सुनो, सावरकर होने का मतलब देश प्रेम का गान सुनो।
सावरकर होने का मतलब बलिदानी दिनमान सुनो, सावरकर होने का मतलब बलिदानी दिनमान सुनो, सावरकर होने का मतलब आजादी की तान सुनो, सावरकर होने का मतलब फौलादी चट्टान सुनो, सावरकर होने का मतलब फौलादी चट्टान सुनो, सावरकर होने का मतलब मुट्ठी में तूफान सुनो, सावरकर होने का मतलब होता हिंदुस्तान सुनो, सावरकर होने का मतलब होता हिंदुस्तान सुनो, सावरकर का वंदन करना बलिदानों का वंदन है, सावरकर का वंदन करना बलिदानों का वंदन है, सावरकर का वंदन करना बलिदानों का वंदन है, सावरकर का अभिनंदन भारत माता का अभिनंदन है, सावरकर का अभिनंदन भारत माता अभिनंदन है, सावरकर का अभिनंदन भारत माता अभिनंदन है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत कविता। धन्यवाद। अर्जुन जी ने अलग अलग विषयों पर जो कविताएं हमें सुनाई हैं, चाहे वो गंगा अवतरण हो, चाहे वो महाभारत का दृश्य हो, चाहे वो सावरकर हो, अपने ये उनके लेखन के जो आयाम है उनका हमें दर्शन कराता है। मंचों से इतर जो रूप आपने आज दिखाया अर्जुन जी, चेतन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आज आपके इस रूप को देखकर वास्तव में नया नया लेखन करने की प्रेरणा भी मिलती है और साथ में जलन भी होती है। वैसे तो समय की अपनी सीमा है। राजेश एक मिनट के लिए जी, मैं आदरणीय सुरेश बिंदल जी, सुशील गोयल जी की उपस्थिति में, प्रमोद जी की उपस्थिति में, मैं काव्य परंपरा का सलाहकार होने के नाते से 3 लोगों से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम को फरीदाबाद से टेक्निकल जो सपोर्ट दे रहे हैं, मेरे गांव के भिवानी के हैं, वो है सचिन शालीन, बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, संस्कार भारती के कार्यकर्ता हैं, IT एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत सचिन जी का। एक बार उनके लिए आप तालियां बजाइए, चैट बॉक्स में T लिखिए उनके लिए। राजेश जी बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं। दूसरे मेरे बड़े भाई हैं, भीलवाड़ा की आन बान शान के प्रतीक हैं, और कवि नहीं महाकवि हैं, वो है योगेंद्र शर्मा जी। और बिल्कुल शुभ आशीर्वाद। योगेंद्र शर्मा का पूरा परिवार कला को समर्पित है। बेटा संगीत में गोल्ड मेडलिस्ट है, बेटी कथक में जयपुर में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और पिताजी देश के श्रेष्ठ कवि हैं, एक बेटी पत्रकारिता में है। सारा परिवार कला को समर्पित है। योगेंद्र जी का बड़ा सहयोग, बड़ा योगदान हमारे को गोष्ठी में मिलता है। और तीसरे जो मंच का संचालन कर रहे हैं वो मेरा छोटा भाई है, उसका नाम भी राजेश है। राजेश नाम के सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। क्या बात है, क्या बात। तो ये राजेश है, पावर फाइनेंस कारपोरेशन में DGM है, और ये बहुत श्रेष्ठ संचालन कर रहे हैं। राजेश चेतन केवल फेस है, पर जो लोग सरफेस पे काम कर रहे हैं उनसे आपको रूबरू करवाना जरूरी था, और मैं इन तीनों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज की गोष्ठी में आपको लगता होगा संख्या कम है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, डिजिटली ये गोष्ठी इतनी कामयाब रही है। आप देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर ये लाइव जा रही है, यूट्यूब पे लाइव जा रही है, और हमारे तीनों कवियों ने श्रेष्ठतम काव्य पाठ किया है जी। ये जितनी गोष्ठियां हमारी रही है, उसमें से श्रेष्ठ गोष्ठियों में से एक गोष्ठी आज की गोष्ठी में कह सकता हूं। आप सबका भी धन्यवाद। ओवर टू राजेश अग्रवाल। धन्यवाद चेतन भैया, आप बड़े हो, हमारी प्रशंसा करके हमारा मान बढ़ा देते। असल में आप वो धागा हो जिनने हम जाने कितने छोटे छोटे मोतियों को पिरो रखा है। लीजिए, इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम चलते हैं, और हमेशा की तरह हमें जब इंतजार रहता है कि हम उसको, कई बार मैं और चेतन भैया मजाक में डॉन भी कहते हैं, और वो डॉन होते हैं हमारे अग्रज, हमारे पुरोधा सुरेश बिंदल जी। ये परंपरा तो एक छोटा सा उपक्रम है, बाकी IP एक्सटेंशन पटपड़गंज का ये क्षेत्र जानता है कि कैसे कोरोना काल में उनके निर्देशन में महासंघ ने हमारे इस पूरे क्षेत्र की सेवा की है। मैं निवेदन करता हूं सुरेश बिंदल साहब से कि वो आए और हमें आशीर्वाद दें। राजेश, मेरा निवेदन है जी, अगर प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो आज धन्यवाद का ज्ञापन का, प्रतिक्रिया का अपनी वाणी से इस कार्यक्रम को अपनी वाणी दें। प्रमोद अग्रवाल जी, प्रमोद जी को ओपन करो, प्रमोद जी को ओपन करो भाई। प्रमोद अग्रवाल है प्रमोद जी?
प्रमोद जी दिख नहीं रहे हैं मुझे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में। जी नाम नहीं नहीं है। दिख रहा उनका। चलिए सुशील गोयल जी, सुशील गोयल जी से निवेदन है, सुशील गोयल जी से निवेदन है। सुशील गोयल जी हिंदी सुशील भवन गोयल जी के का नाम नहीं दिख रहा, सुशील जी का नाम नहीं दिख रहा। तो मुझे लगता है कि ये काम मैं चाहता था मेरे सहयोगी मेरा सहयोग दें। सुशील मैं गोयल दिल जी ने की गहराई शुरुआत में आज कवियों का स्वागत किया था। मैं दिल की गहराइयों से सर्वप्रथम मेरे अपने पूर्वजों के निवास स्थान भिवानी से संबंधित बहुत अच्छे कवि और का अद्भुत बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक राजेश चेतन जी का धन्यवाद करता हूं। इस काव्य परंपरा की परिकल्पना भी उन्होंने की थी और वो आरंभ से ही इसके साथ जुड़े हुए हैं और उनकी सलाह के अनुसार ही हम सब लोग काम करते हैं। ये निश्चित रूप से, क्योंकि आज बहुत सारी गोष्ठियां हो रही हैं, कोई राजनीतिक बिहार के अंदर कोई मामला चल रहा है तो उसको भी लोग बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। उपस्थिति से कभी डरना नहीं चाहिए। राजेश चेतन जी एक बात कहते हैं, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ कविता एक व्यक्ति ने कही, एक व्यक्ति ने सुनी और फिर संजय ने उसको ब्रॉडकास्ट किया। तो निश्चित रूप से जो आज कविताएं की गई हैं वो फेसबुक पर, पेज के ऊपर, यूट्यूब पे बहुत सारे हजारों लोगों तक जाएगी। और मैं निश्चित रूप से सबसे पहले डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी का धन्यवाद करता हूं। बहुत सारी धन्यवाद। तीनों कविताएं उन्होंने अपनी श्रेष्ठ जीवन की कविताएं पढ़ी, परंतु जो पिता और पुत्री की जो पंक्तियां आपने लिख दी हैं वो कालजयी पंक्तियां हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम निवेदित। और दोनों जो हमारे युवा कवि हैं, कुमावत जी, उनको पहली बार सुना है। स्वर बहुत ही आनंदित करने वाला है और बहुत अच्छी वो रचनाएं पढ़ी हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय निकालकर इस गोष्ठी में भाग लिया है। मैं मेघ साहब का जो उन्होंने अपने प्रेम रस की बरसात यहाँ की है तो उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और राजेश जी से यही प्रार्थना है कि हमारे आईपी एक्सटेंशन के स्टार कवि राजेश अग्रवाल जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसका पूरा संचालन किया। और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आज सब श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आपकी प्रतिक्रिया मुझे अवश्य चाहिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। राजेश चेतन जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की पहले दो चार पंक्तियां सुना दो यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत स्वागत। भैया पूरे बिल के साथ जीएसटी भी तो चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दोस्तों, मैं आज अर्जुन जी को जिस रूप में मैंने सुना है, अर्जुन जी मेरे कोई 3 दशक पुराने मित्र हैं, 30 वर्षों से उनको सुन रहा हूं मैं। लेकिन अर्जुन जी के भीतर जो चेतना आज मैंने देखी है, काव्य चेतना, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अर्जुन भैया, प्रणाम करता हूं भैया, आपको प्रणाम। आज आपके भीतर